31 जुलाई रीजनिंग मिनी मार्क्स सॉल्यूशन 105 10.5 मार्क्स, जिसके भी 90 प्लस बन रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में, और 80 वाला सिलेक्शन की स्थिति में खूब है, जिसके 80 मार्क्स हैं वो सिलेक्शन 100% अभी भी वो लड़ाई में है। 70 प्लस वाले थोड़ी मेहनत कर ले जाएं, सिलेक्शन अपने आप देखो, सिलेक्शन दो ही तीन चीज़ें दिलाएंगी, हिंदी दिलाएगी, रीजनिंग दिलाएगी और मैथ दिलाएगी। जीएस तो सबकी डामाडोल है जैसी है, ठीक है। और कोई भी पढ़ा नहीं था एग्जाम से कैंसिल होने के बाद, सबने अभी स्टार्ट किया। चलो चलते हैं सीधे अपने सोल्यूशन पे, बहुत फास्टली चलेंगे, आप डबल स्पीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं जिससे टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ से सीख के जाओगे। ए बी का पिता है, तुरंत ऐसे लिखो, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, सी है वो डी का पति है। देखो जो त्रिभुज है वो पुरुष को दिखाएगा और जो सर्किल है वो फीमेल को दिखाएगा। डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, ई जो है वो एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है, एफ जी की पत्नी है। पूछा क्या गया है कि इसमें कितने पुरुष हैं, 1 2 3 4 पुरुष हैं, ये इसका आंसर था, 4 पुरुष, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो पहले चतुर्भुज बन रहा, फिर एक लाइन बन रही, फिर एक लाइन बन रही, फिर एक लाइन बन रही। इसका मतलब एक एक जो लाइन थी वो बढ़ रही थी ना, एक एक लाइन बढ़ रही थी। तो अब अगला जो आएगा तो इसमें एक लाइन बढ़ जाएगी। कहीं पे देखो यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं, देखो यहाँ पे एक लाइन बढ़ गई, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब क्या कह रहे हैं, सोनू दक्षिण की ओर 20 मीटर चला। देखो सोनू दक्षिण की ओर 20 मीटर चला, दूरी तय की, फिर उसने दाएं मुड़ के, दाएं मतलब क्लॉकवाइज उसने कितनी तय की, 30 मीटर। फिर उसने एक बार बाएं मोड़ लिया, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कितनी चली, 15 मीटर, ठीक है। फिर वह उसने दायां मोड़ लिया और 10 मीटर चला, दायां मतलब क्लॉकवाइज 10 मीटर चला। उसके बाद वह दायां मोड़ लिया और 35 मीटर, उसके बाद वह दायां मोड़ लिया और 35 मीटर की दूरी तय, दायां मोड़ मतलब कि क्लॉकवाइज 35 मीटर। अब क्या कह रहा है कि अंत में उसने 35 मीटर राइट मतलब क्लॉकवाइज चला। देखो यहाँ से 35 यहाँ तो चल जाएगा, देखो इतना ये था 15 और ये था 20, तो यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 35 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी, इसके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। ये 10 और 30 कितना हो गया, 40, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम स्थान क्या लिखा है, विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दें नई वर्णमाला में। देखो वर्णमाला लिखते भी तब भी विषम सारे काट देते तब भी आपका हो जाता है, लेकिन 9वें स्थान पे, 9वें स्थान का मतलब विषम पूछा गया, तो बचे कितने सम, तो 100 का 9 का मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 1 हटाया जा रहा, 2 पर 1, तो 9 दूनी 18 आर, इस पर सीधा सीधा आ जाएगा। पता अब तो पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हमने जो रीजनिंग पढ़ी थी वो कैलेंडर और घड़ी मैंने पढ़ी थी किससे, रवि पी तिवारी से, बाकी मैंने पढ़ी थी पीयूष सर से। तो इसलिए रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं लगती, कोई चीज़ नहीं हार्ड लगती। देखो हर चीज़ जब बेस्ट टीचर सेलेक्ट करके जाओगे, बेस्ट कंटेंट लेके जाओगे, तो हमेशा सिलेक्शन के पास जाओगे, सबसे बेहतर करके आओगे। तुम सीजीएल के लिए आरडब्ल्यू वाले पढ़ोगे, कहाँ से सिलेक्शन होगा। एक देखो सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी रोग होगा वो फैलेगा मतलब संक्रमण होगा। जैसे जुकाम होता है, संक्रमित होता है, तो सबसे पहले जुकाम होगा कि नहीं होगा, तो नंबर 1 पे तो यही आ जाएगा। जब जुकाम होगा तो आप क्या जाओगे, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास ही तो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे नंबर 3 पे। फिर जब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको सलाह देगा, परामर्श देगा, कंसल्टेशन, वही परामर्श सलाह, तो नंबर 2 पे। और फिर जब परामर्श देगा, ये दबा लो, ऐसा करो, शाम को सुबह शाम इतना इतना लेना, उसके बाद क्या बताएगा, 4, उसके बाद डॉक्टर उपचार करेगा, और लास्ट में जब उपचार करेगा तो स्वास्थ्य रिकवरी तो हो ही जाएगी, तो ऑप्शन ए इज राइट। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि 15.5, देखो 0.5, देखो इसमें क्या जोड़ा, इसको पॉइंट, इसको हटा दो, किसको, पॉइंट को, सीधा सीधा हटा दो पॉइंट को, कितना जोड़ा जा रहा है, 5 10 15 20, अब अगला क्या, 25, जब 65 में 25 जोड़ोगे तो 90 आएगा, मतलब 0.9, यही इसका आंसर था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उन समूहों को महिला अक्षरों का कौन सा समूह उन महिलाओं को दर्शाता है। महिला किससे दर्शाई जाती है, वृत्त से, तो जो चीज़ वृत्त में आएगी वो चीज़ हो जाएगी। अब हमें बाहर नहीं जाना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो भारतीय हैं, भारतीय को कौन दर्शाता, आयत, मतलब आयत में भी होनी चाहिए, अब इधर का इधर होना चाहिए, आयत होना चाहिए, ऐसे गोला भी कर लिया करो। उसके बाद क्या कह रहे हैं, या तो तैराक, तैराक मतलब क्या है, तैराक कहेंगे, तैराक है त्रिभुज, मतलब कि ए भी होना चाहिए,
या तो ए बी होना चाहिए, ए भी इतना, ठीक है। इतना हो गया कि नहीं हो गया? तो अब देखो कितने अक्षर मिल रहे हैं जो लाल रंग के अंदर घेरे में है, जो डबल वाले में। देखो बी मिल रहा, सी मिल रहा, डी मिल रहा, तो बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो सीरीज हो गई, मैथ हो गई, ये चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना सही हो जाएगा। लेकिन कोई सीरीज ऐसी भी आ जाएगी, कितनी प्रैक्टिस करो, जैसे कि आज एक आई थी, वो मेरे से नहीं हुई थी, लास्ट में दिखाएंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 1, आगे क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1, इधर देखो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25, 6 का स्क्वायर प्लस 1। बाकी सारे ऑप्शन चेक करोगे, कहीं पे ऐसा स्क्वायर का रूट वो क्या नाम सिस्टम नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। देखो इसमें ए वाला डायग्राम दिया गया, ठीक है। इस वाला डायग्राम को हम नीचे बना लेते हैं। ये किसको डिनोट करेगा, यही चीज़ पूछी गई है, ये किसको डिनोट करेगा, यही चीज़ हम यहाँ पे बना दे रहे डायग्राम को। देखो जब वेरीफाई करोगे तो देखो क्या है, दादाजी, सारे जो दादाजी हैं, जैसे दादा ये वाले लिख लो, सारे दादा क्या होंगे, पिता होंगे कि नहीं होंगे, पिता बाहर वाला सारे दादा पिता होंगे। जब दादा है तो पिता तो जरूर होंगे। उसके बाद क्या है, जो सारे दादा और पिता सारे पुरुष ही तो होंगे, तो यही ऑप्शन से, बाकी आप मैच करते रहना, मैच ही नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू के पूर्व में, पी जो है ध्यान से देखना, पी क्यू के पूर्व में है, आर पी के उत्तर में है, आर पी के उत्तर में है, यस आर के पश्चिम में, यस आर के पश्चिम में, यस जो यस है वो पी के किस दिशा की ओर, जो यस है वो पी के किस दिशा की ओर। यहाँ पे यदि हम लाइन खींचते हैं तो क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा उत्तर, इधर क्या बनेगा पश्चिम, तो यही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। हमें इसमें असंगत पूछा गया है, असंगत के बारे में पूछा गया। असंगत क्या है, देखो हम तुरंत ही, हमारा दिमाग जब इतनी प्रैक्टिस कर गया तो अपने आप वर्क करने लगा। 24 3 27, 19 8 27, देखो 24 यक्स 24 पे आता है, सी 3 पे आता है, 24 3 27, यानी कि सारे अपोजिट दिए गए। आर का अपोजिट आई और के का अपोजिट पी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, क्यू का अपोजिट जे, ए का अपोजिट जेड। जो ए का अपोजिट है वो क्या है, ए का अपोजिट जेड है, लेकिन डब्ल्यू का अपोजिट नहीं होता। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है बताओ, डब्ल्यू 23 पे आता है, यानी कि डी जो होगा वो इसका अपोजिट होगा, बल्कि यहाँ पे एफ है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, यही पूछा गया है, ठीक है। इसका देखो क्या कह रहा है, सी ओ, यहाँ पे भी सी ओ दिया गया। उसके बाद एम पी, सी ओ के बाद आ गया टी ई जो लास्ट वाला दे दिया गया, टी ई। तो देखो पी ओ स्टार्टिंग वाला, पी ओ स्टार्टिंग वाला, लास्ट वाला ओ एन, लास्ट वाला ओ एन यहाँ पे भी है, तो इसका भी स्टार्टिंग वाला टी आर और लास्ट वाला ए एल, लास्ट वाला ए एल। उसके बाद सेम टू सेम लिख दो, यही इसका आंसर आ रहा था। देखो यही चीज़ इसमें बताई भी गई है, और कुछ भी इसमें खास था नहीं। ये पूछा गया जो ये आकृति है, जो प्रश्न आकृति किसमें निहित है, यही तो पूछा गया कि किसमें निहित है। देखो कहाँ पे निहित है, सीधे सीधे देखो, यहाँ पे इतना है। एक मिनट यहाँ पे अच्छे से जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखो इसमें है कि नहीं है, ये गई लाइन, ए गई लाइन, ए गई लाइन और ए गई लाइन और ए वाला, ठीक है। यही है यहाँ पे आकृति, देख लो दी गई कि नहीं दी गई, तो ऑप्शन डी इज राइट। इसमें कहा गया कि किसे चेंज किया जाए जिससे कि हमारा आंसर एक आ जाए, यही तो कहा गया बदलने पे। तो इसका जब ऑप्शन किसमें, गुणा की जगह पे भाग करोगे और भाग की जगह पे गुणा करोगे, 8 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 8 करोगे, तो अपने आप आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखना है, के जो 11 पे होता है और एफ कितने पे होता है 6 पे, तो -5 हुआ कि नहीं हुआ। डब्ल्यू 23 पे होता है 18, डब्ल्यू 23 पे होता है, आर 18 पे, तो -5। तो सब में देखो यहाँ पे -5 करने पे नहीं आ रहा। देखो सीधे सीधे बता रहे, नीचे वाले पे आना, जब यहीं पे वेरीफाई करेगा। 9 में से 5 गए 4, 21 में से 5 गए 16, 16 पे पी आता है। अब जरा ये देखो दर्पण प्रतिबिंब, ये तो क्वेश्चन सही था हमारा, क्योंकि इसमें हाँ लेकिन टाइम लग गया था, लगभग में 2 मिनट का टाइम लग गया था सोचने में, देखने में। अब इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। अब देखो हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो जो सर्किल बन रहा है, यहाँ पे जो कोने पे है, और बल्कि यहाँ पे ऊपर है, तो ये वाला इसलिए रंग हुआ था, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखो। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए वाला ऊपर दिया गया है, और बल्कि ए वाला यहाँ पे नीचे दिया गया, दिया गया नहीं दिया, तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, तो इसलिए ए भी गलत हो गया था। उसके बाद ये चीज़ देखो, उसके बाद ये वाला क्यों गलत हुआ था, हाँ ये वाला देखो इसलिए गलत हुआ था कि यहाँ पे जो दिया गया ये इस वाले कॉर्नर पे दिया, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या भुजा की साइड आ जाएगा, नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हुआ, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। इसमें पूछा गया था कि सी के लिए क्या लिखा जाएगा। अब पहले एक चीज़ देखो कि सी आ किस में रहा, फोर्स में आ रहा सी। अब देखो हर चीज़ काट दो, देखो 8 यहाँ पे मिल रहा, बल्कि यहाँ पे सी नहीं है, तो यानी कि 8 यहाँ का काट दो, 8 यहाँ का काट दो। उसके बाद क्या कह रहा कि ओ किस में है, यहाँ पे भी इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं कि मिल रहा। 0 9 5 7, देखो 5 कॉमन लिया तो 5 यहाँ से काट दो सीधे सीधे, क्योंकि सी नहीं है तो इसका मतलब यही कुछ होगा, तो 5 काट दो। उसके बाद क्या बचा,
FOR, आर कहीं पे है, देखो यहाँ पे भी आर है। 9 और कितना बचा, 0 9 7, यहाँ पे कितना बचा, 3 0 2, कोई बात नहीं। आगे देखो क्या बचा, यहाँ पे 2 कॉमन मिला, यहाँ पे भी 2 कॉमन मिला, तो इसको भी काट दो। क्यों? क्योंकि जो सी है वो कहीं पे भी कॉमन नहीं है, और उसके बाद ये 0 मिल रहा कॉमन, 0 काट दो, बचा क्या, 3, तो यही हो जाएगा सी के लिए। बस सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, यही। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि व्यापारी को याद है कि पहला अक्षर जे है, दो यहाँ पे पहला अक्षर जे है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 गवाहों की याद है कि कोड 42 पर समाप्त होता है, इसमें 42 पे समाप्त होता है। देखो ये ऑप्शन से ही किए जाएंगे, अपने आप कभी नहीं कर पाओगे। एक एक अन्य व्यक्ति को याद है तीसरा अक्षर यम है, देखो इसमें तीसरा अक्षर यम है कि नहीं, बाकी में तीसरा अक्षर यम है ही नहीं, तो इन्हीं के ऑप्शन सी इज राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि 6 विद्यार्थी वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब वृत्ताकार बना लो। अब जब वृत्ताकार 6 विद्यार्थी होंगे तो इसमें कितने आएंगे, एक ए लाइन, एक ए लाइन। हम अपनी सहूलियत के लिए हम नीचे खींचा करते हैं, हमेशा ऐसी लाइन बनाते हैं, ना कि हम सीधे भी ले जा सकते थे, लेकिन हमें लेफ्ट और राइट में आसानी हो जाएगी। सेम क्रस के दाईं ओर, जो सेम है, जो कौन, सेम यहाँ पे लिख लो, सेम का यस, यस सेम है क्रस के दाईं ओर, क्रस के दाईं ओर। क्रस जब यहाँ पे लिखेंगे तभी तो दाईं ओर दूसरी ओर आएगा, यही तो कह रहा है कि दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद विशाल सेम के दाईं ओर, विशाल सेम, सेम यहाँ पे तो इसका दाईं ओर इधर होगा, तो दाईं ओर विशाल सेम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, विशाल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा। उसके बाद सेबियो सेम के दाईं ओर, सेबियो सेबियो सेम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सेम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, से बी ओ एस बी कर दो, सेबियो। उसके बाद क्या कह रहा है, मिसेल सेम और क्रस के बगल में, जो मिसेल यम है यस और के बीच में, यस और के बीच में यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो बगल में आएगा। अब बचा क्या है, एक बचा होगा, कौन सा, डिक्सन, डिक्सन क्रस के, डिक्सन क्रस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान तो डी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिक्सन का डी। अब पूछा क्या गया, विशाल और क्रस के बीच में कौन बैठा है, विशाल, देखो विशाल ये हो गया और क्रस ये हो गया, इनके बीच में कौन बैठा है, देखो ये सेबिया, सेबियो बैठा है, एस बी, तो ये इसका आंसर हो गया था, कौन, सेबियो। ये क्वेश्चन हो गया था 20-25 सेकंड में। अब पूछा गया कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। देखो ए इसमें भी है, ए देखो इसमें ए उल्टा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम टू सेम है, तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। उसके बाद 3 बचा, देखो A3 सब में मिल गया, ठीक है सेम है। 7 यहाँ पे देखो 7 ऐसे बनेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। देखो यहाँ पे 7 उल्टा हो गया, ये क्या बन गया, यहाँ पे वाटर इमेज बन गई, बल्कि हमें निकालनी क्या है, दर्पण इमेज। अब देखो A3 7 2 WE, अब देखो डब्लू यहाँ पे बल्कि ऐसे होना चाहिए, और ब्रैकेट डब्लू यहाँ पे उल्टा हो गया, तो यानी कि ऑप्शन ए ही रंग, तो बचा कौन, ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन देखो, खैर ये सिंपल था, इसमें आप थोड़ी सी थिंकिंग रखते तो आराम से हो जाता है। कामकाज की सामान्य अवधि सुबह 10 से 6 है। कामकाज, जैसे कोई व्यक्ति है किसी कंपनी में काम करता है, तो उसे 10 से 6 काम करना पड़ेगा। होने के बावजूद भी ऐसा मामले सामने आ रहे हैं कि कर्मचारी देर से आ रहे हैं, इतना टाइम होने के बाद भी कर्मचारी लेट से आ रहे हैं, तो जिससे कारखाने में कामकाज प्रभावित होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, सोचो कि कर्मचारी को चेतावनी दी जाए, यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही है, कार्रवाई की जाएगी तभी तो टाइम से आएंगे। और कितनी छुट्टी दी जानी चाहिए और कितना टाइम डिले किया जाना चाहिए, अब से 8 घंटा ड्यूटी कराई जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है कि कार्य की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक कर्मचारी अपनी सुविधा के समय पर आ सके। भाई कर्मचारी की सुविधा नहीं देखी जाती हमेशा, जैसे सेना में रूल होता है सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, उसी तरीके से कंपनी में भी मनमानी नहीं करोगे। जब मनमानी के अनुसार चलोगे तो कंपनी कैसे चलेगी, तो कंपनी ठप हो जाएगी। भाई सुविधा अनुसार, अब सुविधा अनुसार किसी की सुविधा होगी हम 11 बजे आएंगे, किसी की सुविधा होगी हम 12 बजे आएंगे, तो सुविधा सबकी सुविधा अनुसार तो नहीं हो सकता ना। तो ऑप्शन इसीलिए वाला रंग था, तो ए इज राइट। ओनली वन क्रियाविधि फॉलो कर रही थी। देखो अभी क्या नाम 14 मिनट हुए, लेकिन 25 से 23 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि शब्द नहीं बनाया जा सकता, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। टर्न है यहाँ पे, देखो TURN, यानी कि ये भी बनाया जा सकता, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से सारे चेक करते आओगे तो इसमें एक चीज़ देखोगे, लास्ट वाले ऑप्शन में क्या आएगा, रूरल, यू आएगा, लेकिन इसमें यू नहीं मिलेगा तुम्हें। इसमें क्या नाम, यू मिलेगा, रूरल, RURAL, देखो RURAL, इसमें क्या है, नेचुरलाइजेशन एल भी है, ए भी है, आर भी है और यू भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेचुरलाइजेशन आर एक है, यहाँ पे आर कितने, 2, तो इसलिए ऑप्शन डी इज रॉन्ग। वही पूछा गया, गलत कौन सा है। सीधा सीधा लग जा सकते थे, सबसे सिंपल यही सीरीज थी। 13
इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 13, 64 का 8, 81 का 9, इसमें निकालोगे टोटल कितना आ जाएगा 30। उसी प्रकार 25 और इसी प्रकार देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और 24, 10 और 24, 10 और 24 कितने होते हैं 10 और 24 34 होते हैं, और जो 1296 किसका होता है 36 का होता है, तो टोटल कितने हो गए 70 हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 7 हो गए और 25 था प्लस 25 हो गए, 625 का 25 हो गया। अब कितना हो गया टोटल हो गया 25 और 7 32। अब टोटल निकालना हमें कितना है 50, तो 50 में इसमें से घटा दो कितने बचेंगे 18, तो हमें 18 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे 50, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 324। देखो हमने रवि पी तिवारी से पढ़ा था, तो उन्हीं की ट्रिक से जाते हैं। तो सबसे पहले हम 4 लिख लेते हैं। उसके बाद जुलाई का कोड क्या होता है, देखिए 144 025 036 और 142। देखो 12 महीने का हो गया, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई का क्या हो गया 0 प्लस 0 ऐड कर दो, ठीक है, ये कोड होता है हमारा, उन्होंने ही बताया था, उसी के अनुसार चलते हैं। फिर जो दिया गया उसके लास्ट डिजिट लिख दो, फिर लास्ट डिजिट में 4 से भाग करके लिख दो, 19 चौके 76। और फिर क्या बचा इसमें देखो कि जो 400 पे भाग देने पे, जैसे कि यहाँ पे कितना बचा 400 पे भाग देने पे कितना बचेगा 1600 हमने ले लिया था, 1600 निकल गया, तो बचा कितना 100। तो 100 पे क्या निकला था 100 पे निकला था 4। अब जैसे ये सेंचुरी 100 200 300 और 0 तीन में से एक ही आएगा, इसका होता है 4, इसका होता है 2, 4206 होता है, 4206 06। ये 100 शेष बचे तो हम 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1600 के बाद में 1700 है, तो 100 ही तो बच रहे हैं, क्योंकि 76 तो हम पहले निकाल चुके थे, तो बच रहे कितने 100, तो भाग दे दो, लिख लो 4 और बचे 7 लिख लो। ये देखो 4 और 4 8, 8 हो गए, 8 में भाग दोगे 7 का तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 प्लस 1 हो जाएगा, और 77 को 7 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो 14, 19 बटे 7 लिखो, तो 7 दूनी 14 यानी 5 शेष बचेगा, और 5 शेष बचाने के लिए 5 नंबर का उन्होंने कोड बताया था, क्या होता है बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत आने से आसानी होता है, और इस फार्मूले से तुम्हें कुछ भी कैलेंडर में नई चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती, सिर्फ और सिर्फ इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैंने बस एक ही फार्मूला याद किया है, और मुझे सबसे अच्छी उनकी ट्रिक भी लगी, बस याद ही तो करना है थोड़ा, फिर हमेशा के लिए सारे आपके आंसर सही निकलेंगे हमेशा। बस देखो जब भी कोई चीज़ कॉमन होती है तो हम क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है 25, यहाँ पे भी 25 कॉमन है, तो क्या लिख लोगे 25, ऐसे चलते हैं क्लॉक वाइज 25 22 और 23। उसके बाद नीचे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 25 मिला था तो 25, उसके बाद क्लॉक वाइज चलेंगे 21 और 24। पूछा क्या गया 23 का विपरीत, 23 का विपरीत क्या हो जाएगा 24, ये इसका आंसर था 23 का विपरीत 24। जब भी तुम्हें कोई चतुर्भुज दिया हो और उसके विकर्ण खूब अंधाधुंध मिलाए गए हों, जितने मिलाए गए हों, ठीक है, तो उनमें हमेशा लिख लेना एक त्रिभुज को एक नंबर देना, 1 2 3 4 5 6, और जो लास्ट संख्या आए उसको 2 से गुणा कर देना, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 12। हमेशा इस पे फार्मूला होता है। उसके बाद जो एक त्रिभुज ए वाला मिल गया, एक त्रिभुज ए वाला मिल गया, तो 12 1 13, यही इसका आंसर हो जाएगा 12 1 13। ठीक है, मैं आज फुल सोल्यूशन डाल रहा हूँ, जिसको करना होगा वो कर जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में खास है नहीं, जब आप इसी को जब सीधे सीधे आप इसी को रखोगे इस वाले ऑप्शन को, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, देखो 25 25 प्लस कितना हो जाएगा 5 गुणा 6 माइनस 15 भाग 3 बराबर कितना आ जाएगा 50 आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो 6 पंचे 30 और 25 कितने हो गए 55 माइनस 53 15 यानी कि 5, 55 माइनस 5 इक्वल टू 50, यही इसका आंसर आ जाएगा। 55 माइनस कितना, यही तो आ रहा, हाँ यही इसका आंसर आ जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है कि एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे को संबंधित नहीं होना चाहिए। उनको ध्यान से क्या कह रहा है कि लाड़ प्यार से रखना और संतुष्ट करना। जैसे कोई चीज़ लाड़ प्यार से रखोगे किसी को तो वो एकदम संतुष्ट सेटिस्फाई ग्रेटिफाई रहेगा, ग्रेटिफाई आपके प्रति आभारित रहेगा। संतुष्ट मतलब कि स्पेशली ये ग्रेटिफाइड एक होता है, एक सेटिस्फाइड होता है। ये जब इंग्लिश पढ़ोगे तब वो चीज़ें समझ में आएंगी। ग्रेटिफाइड और सेटिस्फाइड में बहुत अंतर होता है। ग्रेटिफाई जो संतुष्ट होता है वो आपके प्रति होगा, जैसे कोई लाड़ प्यार से रखे उस चीज़ के प्रति, तो सेटिस्फाई तो ग्रेटिफाई होगा। नष्ट करना लगभग में सेम है, पे लाड़ प्यार है सेटिस्फिक्शन, तो नष्ट करना परहेज करना, तो ये तो कुछ बनता नहीं। प्राप्त करना ये भी नहीं बनता। निर्माण करना तो इसका विलोम हो जाएगा क्या, विध्वंस करना। नष्ट करना या विध्वंस करना, रिवेंज डिवॉर, नष्ट करना। यहीं पे भी देखो लगभग लाड़ प्यार का मिलता हुआ संतुष्टि है, तो वही प्रकार से विध्वंस हो जाएगा इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल क्षण है, कुछ पेंसिल यहाँ पे पी लिख दो, क्षण का सी लिख दो। उसके बाद सभी क्षणे, क्षणे मतलब सी पेड़ हैं,
सभी क्षणें पेड़ है, यहाँ पे पेड़ लिख दो सीधे सीधे, क्योंकि पी डबल आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है ऑप्शन कि जो इसके निष्कर्ष निकले हैं वो क्या, पहला निष्कर्ष क्या है, सभी क्षणें पेंसिल हैं। क्या देखो सभी क्षणें जो हैं ये वाली, क्या सभी क्षणें पेंसिल हैं, नहीं है, तो पहला गलत हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी पेंसिल ये वाली तो मानी थी पेंसिल, चलो लिख ही देते हैं, सभी पेंसिल पेड़ हैं, यहाँ से इनका कोई कनेक्शन नहीं, कुछ पेंसिल पेड़ हैं ना कि सभी हैं, तो ये भी गलत हो गया। इन्हीं की ऑप्शन दोनों इसके रंग हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, 120 और जो प्लस का अर्थ है वो गुणा है 12, और माइनस का अर्थ है भाग है, माइनस का अर्थ भाग है 3, और भाग का अर्थ घटाव है -4, और गुणे का अर्थ है योग है +2, और माइनस का अर्थ है भाग है 1 है, और प्लस का अर्थ है गुणा 1। अब देखो आ रहा बात चौक 48,480, नहीं 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 नहीं, देखो हाँ सही तो जा रहे हैं, बार चौक देखो 3 इक्कन 3, 3 चौके 12, और बार चौक 48, 480, 480 -4 और +1, देखो 400, यहाँ पे देखो जब ये कितना बचेगा, यहाँ पे 2 था, हाँ भाग की जगह पे 2 ही तो लिख रहे थे, भाग की जगह पे, यहाँ पे माइनस की जगह पे भाग है तो भाग, तो 2 इक्कन 2, तो वहाँ पे 1 का गुणा 1 में करूँ तो 1 बचेगा, तो कितना 480 और 1 81, 481 -4 बराबर 477, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है भिन्न को चुनो, देखो इसमें भी 2 लाइनें, इसमें भी 2 लाइनें, और इसमें भी 2 लाइनें, इसमें कितनी 1 2 3, तो यही इसका भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। ऐसी श्रृंखलाओं को करने के लिए सबसे पहले उनका हम काउंट करते हैं कितने इसमें अक्षर दिए होते हैं, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो जो 30 दी गई हैं, ठीक है, तो 30 का मतलब या तो 5 का सर्किल होगा या तो 6 का होगा, तो देख लो कहाँ पे मैच बन रहा है, पहले 5 का बना के देख लो, 1 2 3 4 5, 5 का नहीं बनेगा, देखो नहीं मिल रहा, तो हमें 6 का बनाना पड़ेगा, 6 का, तो 6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22। अब देखो W, यहाँ पे W के बाद W दिया गया है, तो यहाँ पे भी W के बाद W हो जाएगा। अब देखो WXXY, तो देखो WWXXY, यहाँ पे X आ जाएगा, WWXXY, WWXXY, तो ये क्या हो जाएगा, WXXY, इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ये वाला आपको समीकरण दिया, इसके अनुसार आपको आंसर देना है। A इंटू बी का मतलब है कि ए बी का, सॉरी कहाँ गया, A इंटू बी का अर्थ है, A इंटू बी का अर्थ P क्यू की माँ, यानी कि जो A है B की माँ है, A जो है वो किसकी माँ है, B की माँ है। आगे क्या कह रहा है कि B भाग C, और B भाग C का मतलब है कि B C का पिता है, जो B है वो C का पिता है। आगे क्या कह रहा है, C माइनस डी का अर्थ है, यहाँ पे C माइनस डी का अर्थ है C D की बहन है, C जो है वो D की बहन है। आगे क्या कह रहा है, D प्लस E का अर्थ है D E का भाई है, जो D है वो E का भाई है, किसका, E का, यहाँ पे E लिख दो, D जो है वो E का भाई है। E माइनस F, माइनस वाला सिस्टम यहाँ पे गया, E माइनस F का मतलब E F की बहन है, E जो है वो F की बहन है। पूछा क्या गया, A का F से क्या संबंध है, जो A है इसका F से क्या संबंध है, A है वो F का क्या है, पिता है, तो दादा है, क्या है, दादा है, दादा ही तो हो गया। देखो ये है इनके, ये भाई बहन है तो इनका मतलब दादा हो जाएगा, कौन, पिता की माँ, अरे दादा कहाँ, जेंडर तो सर्किल बना रखा है, तो पिता की माँ। देखो यफ जो है, यफ के पिता कौन है, बी, और बी की माँ कौन है, ए, तो इसका मतलब पिता की माँ। ये अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं करने को, और देखना कितनी आसानी से टेकल हो जा रहा है। क्या कह रहा है कि उत्तर को मुँह करके बैठे, छोड़ दो सबको। B6 के जो B6 है, B1 के जो B6 है, B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो B6 है B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर, देखो थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 3 4 5। इन क्वेश्चनों को करना भी सीख लोगे यहाँ से। देखो B1 के दाईं ओर कितने, 5वें स्थान पर है, इस लाइन को ख़त्म कर दिया। अब देखो B5 है, B1 के ठीक दाईं ओर है, B1 के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B5। आगे क्या कह रहा है, B8 B4 के बाईं ओर है, B8 B4 के दाईं ओर कुछ नहीं, आगे छोड़ो।
अब यहाँ पे पढ़ते चलो कि यहाँ भी रिलेशन नहीं मिला। आगे देखो B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो B7 इधर आ जाएगा, यही तभी तो B1 का निकटतम पड़ोसी बनेगा जाके। अब आगे देखो, अब B7 का कहीं पे भी क्राइटेरिया मिल रहा, हमें कहीं पे ढूंढे, देखो B7 B1 यहाँ पे देखो, B2 जो है, एक मिनट, अब यहाँ पे देखो जो B2 है वो B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, B7 के दाईं ओर कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B। अब देखो इसको ऊपर वाला डायग्राम को मिटा दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो जा रहा था। तो B7 B2 है वो B7 के दाईं ओर कैसे तीसरे स्थान पर, यहाँ पे भी कट गया। उसके बाद क्या कह रहा, जो B5 है, B5 हो गया, B4 जो है, B4 जो है B5 के दाईं ओर पाँचवें, B5 के दाईं ओर, B5 के दाईं ओर कितना है, पाँचवें है B5 के, एक मिनट यार। अब देखो क्या कह रहा है कि B4 है B5 के दाईं ओर, B5 के, B5 यहाँ पे दाईं ओर देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया, पाँचवा कौन है, यहाँ पे हो जाएगा B4, B4 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि B8 B4 के बाईं ओर है, B8 यहाँ पे लिख लो, B8 B4 के बाईं ओर है। वही चीज़ें पूछी कि B1 के ठीक बाईं ओर कौन है, B1 के ठीक, यहाँ पे B1 है, B1 के ठीक बाईं ओर कौन है, 7, B7, यही इसका आंसर था, ऑप्शन ए इज राइट। देखो स्टार्टिंग में हो सकता था, मैंने पूरा सॉल्व किया था, बल्कि यहीं पे कह सकते थे कि इसका आंसर ए होगा, B7। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो पहले इसको इधर काटा गया, फिर इसको इधर काटा गया, और फिर इसको काटने के बाद ये वाला जो ट्रिंगल बना, यहाँ पे दो चतुर्भुज बना दिए गए, दो चतुर्भुज बना दिए गए। इसका मतलब जब हम इसे खोलेंगे तो हमें 4 ही मिलेंगे, एक दो ऊपर वाले, दो नीचे वाले, तो 4 ये वाला कट गया, यहाँ पे 3 मिल गए, यहाँ पे कितने बचे, 2 2 4 5, यहाँ पे 5 मिल रहे, तो यहाँ पे 4 यही तो बचे, ना भी कोई मैच कर रहा तो मिलेंगे तो 4 ही हमें चतुर्भुज, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मिथिलेश ऊपर से 8वां है, कौन, मिथिलेश ऊपर से, यहाँ पे 8वां है मिथिलेश, और जो कह रहा है हिमाद्री नीचे से कितना है, 20वां है, तो 20 और 8 28, टोटल 28 हो गया, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, 50 घटा दो सीधे 22, इसका आंसर आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना कि करंट अफेयर जो समसामयिक होती है, करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए हमें रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए, ये हमारा कथन है। अब धारणाएं क्या हो सकती है इसके पीछे, समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना अखबार पढ़े, अब खुद सोचो, क्या तुम अखबार भी पढ़ते हो करंट अफेयर के लिए, हमें कोई नहीं पढ़ता होगा, यूपीएससी वालों के अलावा कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। अब तो यूपीएससी वाले न्यूज़पेपर छोड़ दिया, अब तो कोचिंग संस्थानों के वो सीधा सीधा तैयारी करते हैं और नोट्स बना के आपको देते हैं। तो क्या हो गया, तो पहला तो गलत हो गया। तो अगला देखो, रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी से मदद मिलती है। हाँ बिल्कुल, जब रोजाना हम करंट अफेयर के नोट्स बनाएंगे तो हमें तैयारी में अच्छी मदद मिल जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, धारणा सेकेंड इज निहित। ये थे आपके वो कौन से क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले। ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन हमें लगता है गायब भी हो गया क्या, इसमें से क्वेश्चन गायब है, हाँ क्वेश्चन इसमें से गायब है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं कहीं पे, क्वेश्चन इसमें गायब है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि कंडीशंस दी गई हैं और इधर उसका क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन कहाँ पे दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया आपका। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है कि देखो कौन कौन सी वेरीफाई हो रही है। अमित सक्सेना का जन्म 25 जुलाई 1973 को हुआ, 1973 को, 73 का मतलब 27 और 9 36, 27 और 9 36 साल का हो गया इसमें। तो जब इसमें आप निकालोगे तो 35 साल से अधिक का हो जाएगा, 35 साल से अधिक का हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट दिया है कि नहीं, 35 से अधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे कह दिया उसने है कि वो तो 36 के करीब हो रहा है। और बल्कि इसका सब्स्टिट्यूट थर्ड का सब्स्टिट्यूट क्या दिया है, ए को छोड़कर सभी शर्तों को पूरा, लेकिन उसके बाद 10 वर्षों की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन उसके पास देखो कितना है, एक संगठन 11 वर्षों से काम कर रहा है, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। किस काम के लिए, कार्मिक निदेशक को भेजा जाना चाहिए। और ऊपर वाली शर्तें तो बिल्कुल मंजूर हैं, 50% है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जब आप लोग देखोगे, देखो जो मेन चीज़ होती है वही चीज़ देखना होता है हमें। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यदि आप मामला निदेशक कार्मिक को भेजा जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। अब जरा इस क्वेश्चन देखो, 1978 में जन्म हुआ, इसका मतलब वो 35 से कम है, तो ये वाला सही निकला। आगे क्या करो, 65% अंकों के साथ एचआर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूरा करने के बाद एचआर में
स्नातकोत्तर मतलब पीजी। और यहाँ पे इसने क्या मांगा है कि कहाँ गया, अगर कह रहा अंकों के साथ कम से कम 60% अंकों के साथ कार्मिक व मानव संसाधन में कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एचआर कोई मानव संसाधन बोलते हैं, तो 60%। यहाँ पे उसने कितना माना, 65%। ये भी सही निकला। आगे क्या कह रहा है कि 6 वर्षों से एक संगठन में काम कर रहा है, 6 वर्षों से एक संगठन में कार्मिक विभाग के काम कर रहा है। और बल्कि इसने कहा क्या है कि कार्मिक विभाग में कितना, 5 वर्ष के लिए। यहाँ पे भी सही होगा। आगे देखो क्या कह रहा है कि उन्होंने स्नातक और चयन में दोनों में 45% अंक प्राप्त किए। देखो उसने यहाँ पे देखो 45% चयन में प्राप्त किए, ये वाली तो शर्त मंजूर हो गई, ये वाली। अब आगे देखो, लेकिन उसके पास कितना 50% हो जाए कितने स्नातक में, बल्कि यहाँ पे है कितना 45%। ये देखो 45% लिखा है, इसीलिए इसका चयन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स ही कम है। यही चीज़ ऐसे ही देखा जाता है, तो चयन क्यों नहीं किया जाएगा? ऑप्शन बी राइट, अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, सुषमा का जन्म 25 दिसंबर 1980 को हुआ। 1980 का मतलब 1980 से 2009 तक वो कितने साल की हो जाएगी, 29 साल की, बल्कि कितने से कम होना चाहिए, 35 साल से। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, उन्होंने स्नातक में 55% और मांगा कितना, 50%। ए भी सही हो गया। आगे कह रहा मानव संसाधन स्नातकोत्तर में डिप्लोमा में 61% अंक प्राप्त किया, मांगा कितना गया, 60%। सेकेंड भी सही। आगे क्या कह रहा, वो 8 वर्षों से एक संगठन में मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है, यहाँ पे मांगा कितना, 5 वर्ष, या ए भी सही। आगे क्या कह रहा है, उसने चयन परीक्षा में 48% अंक प्राप्त किए और बल्कि उसे मांगा कितना गया, 45%। तो ए भी सही। तो सभी सही हो गए, तो उसका चयन कर लेना चाहिए। सही बात है, चयन होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, उम्मीदवार का चयन होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अनिल वर्मा 1982 में जन्म हुआ, इसका मतलब 35 वर्ष से कम है, ये भी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, उन्होंने स्नातक में 64% अंक प्राप्त किए, स्नातक में 64% अंक प्राप्त किए और बल्कि कम से कम स्नातक में 50% अंक प्राप्त करना चाहिए, ए बी सही हो गया। पिछले 6 वर्षों के संगठन में उप प्रबंधन के रूप में कार्य कर रहा है और बल्कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि संगठन में कार्मिक या मानव संसाधन के रूप में दो में से एक में किसी में काम करना चाहिए। बल्कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 वर्षों से एक संगठन के उप प्रबंधन के रूप में, बल्कि ये वाली नहीं फॉलो हो रही है। ठीक है, ये वाली फॉलो नहीं हो रही है। अब उसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है कि चयन प्रक्रिया में 46% ये वाली भी क्राइटेरिया पूरी हो गई। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद क्या बचा, हाँ उसके बाद सेकेंड तो मिले ही नहीं। कौन सा सेकेंड, उसका स्नातकोत्तर के बारे में कहीं पे जानकारी दी गई। देखो स्नातकोत्तर के बारे में पूरे में नहीं बात कही गई और बल्कि स्नातक की बात हुई गई। इसका मतलब कि डाटा अपर्याप्त है। डाटा कैसा है, अपर्याप्त डिसीजन लेने के लिए। कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट। अब देखो मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। जैसे कि किसी भी, अब खुद सोचो कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया नहीं कि मंदिर में महिलाओं का भी प्रवेश होना चाहिए, तो इसका पालन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। जहाँ नेता आ गए वहाँ पे तो संवेदनशील कोई चीज़ रह ही नहीं सकती है। उसके बाद आगे देखो, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। यदि छुट्टियां लेना तुम्हें इसी स्थिति से बचना चाहिए था तो पुलिस में तुम भर्ती क्यों हुए। सब कुछ तुम्हें ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी कि आपको हर सिचुएशन में काम एंड कूल रहना और हमेशा दिमाग से डिसीजन लेना। आगे क्या कह रहा, अदालती फैसले को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। भाई धमकी क्यों देना, आप तो एक पुलिस प्रशासन को शांति व्यवस्था के लिए प्यार से मोहब्बत से रखने वाले गए हो, तो धमकी तो नहीं दे सकते ना। उसको नियम को कानून समझा सकते हो, धमका धमकी कुछ नहीं होना चलेगा। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। हाँ निर्देश लागू करने चाहिए। देखो ये गाइडलाइन है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, इसके अनुसार आपको पालन करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, तो ऑप्शन डी इसलिए राइट होगा। ठीक है, आपको हटा दिया जाएगा। आवश्यकता तो विरोधी समूह, जो समूह है, जो वायलेट समूह है, उसको हटा दो, उसको समझा दो कि देखो ये निर्देश है, इसके अनुसार ही आपको सब कुछ काम हो सकता है, बाकी किसी के नहीं। ऑप्शन डी इज राइट। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण है। आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं, जिसका क्यों बड़ा होता है वही आंसर फिट होता है। देश की सेवा का अवसर मिलता है, देश की सेवा का अवसर मिलता है। सही है। यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, ये तो नहीं हो सकता ना। नौकरी की सुरक्षा और भी कहीं मिल सकती है। अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, इतना नहीं उत्साह होना चाहिए जितना इसमें कहा गया। मेन चीज़ होती है कि हम देश की सेवा करेंगे। इनमें ऑप्शन में हमें SRT लगाना पड़ता है, सॉर्टिंग लगानी पड़ती है। जो कंप्यूटर पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो इसमें ऑप्शन बी ए राइट है, सबसे बेहतरीन हमें मिला, तो ये ऑप्शन ही चूज करेंगे। अब इसमें देखो जनहित में तो सीधा सीधा जनहित का मतलब हर इंसान, एक सिंगल इंसान की
हर इंसान का आपको फ़ायदा सोचना पड़ेगा, जनहित का मतलब हर इंसान को फ़ायदा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, बहुसंख्यकों के हित की जनहित की रक्षा करना बिल्कुल गलत, एक किसी समुदाय विशेष की तो नहीं रक्षा कर सकते ना। तो ऑप्शन अगला देखो, नौकरशाही नौकरशाही ही जनहित को सबसे बेहतर समझती है। नौकरशाही सबसे बेहतर समझती तो सब लोग नौकर ही बना दिए जाते ना कि आप लोग भी बेरोजगार होते। उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए मैंने कहा ना, किसी भी जाति विशेष के लिए नहीं जनहित हो सकता। जनहित का मतलब जनता का हित, और जनता में हर जाति वर्ग धर्म सब कुछ आ जाता है। तो जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहते हैं। सार्वजनिक हित मतलब सबका हित भी कहते हैं। क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। ट्रेनिंग किसे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी बोलते हैं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी कहाँ है, हैदराबाद में है। हैदराबाद में उसी को वहीं ट्रेनिंग होती है आईपीएस वर्ग की। तो ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, एक बहुधर्मी और बहुभाषी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन प्रभारी होने के नाते शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या करना चाहिए। सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक क्या संवाद करना चाहिए। बिल्कुल, जब धार्मिक चीज़ें होती हैं तो कुछ चीज़ें हमेशा बल से नहीं प्रयोग की जाती हैं। सरकार भी नहीं बल प्रयोग कर सकती है, आखिर जनता के आगे बल कम पड़ जाएगा। तो हमें वहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। समय समय पर गिरफ्तारियाँ करनी चाहिए। कितनी गिरफ्तारी करोगे, पूरा धर्म ही भर दोगे या कोई जितना भी समूह संगठन उसे ही भर दोगे। उसके बाद सभी धर्म के जुलूसों पर बिना भेदभाव के प्रतिबंध लगाना चाहिए। धार्मिक आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते किसी की, हमारा संवैधानिक अधिकार है। सभी धर्मों और भाषाओं के संपर्क अभियानों को नेतृत्व करना चाहिए। जब तुम ही नेतृत्व करोगे तो पुलिस में काम कौन करेगा भाई। जब तुम्हें धार्मिक ही नेताओं का तुम्हें वो करना है नेतृत्व, तो धार्मिक नेता साइड से बैठ जाएंगे, तुम ही नेतृत्व कर लो जाके। इसलिए यहाँ पे आप लोग गलत हो। कुछ नहीं कहा गया है कि यदि आप कोई घटना या कुछ भी होता है या कोई अपराध या कुछ भी होता है तो उसके लिए आप क्या क्या करते हो। जैसे दरोगा जाता है तो वो क्या करता है, इंक्वायरी मतलब पूछताछ होता है, जांच। इन्वेस्टिगेशन मतलब कि हाँ, उसमें लिखा जाएगा घटना कब हुई, किस टाइम पे हुई, और वो कुछ साक्ष्य मिले तो उसको बाकायदा रूमाल में पकड़ के रख के उसके साक्ष्य में उसको सील करके सब कुछ। इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ उसमें लिखी जाएगी, एक डायरी बनेगी, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, सीधे सीधे पूछा गया है कि विधि का शासन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 14 में संविधान के। क्या कह रहा है, शहर के व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान अचानक एक तेज रफ्तार कार एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर आपके पास सामने से गुजरती है। आपको स्वयं एक पुलिस जीप के सवार हैं, तो आपको क्या करना चाहिए पुलिस अधिकारी के रूप में। फौरन उस कार का पीछा करना चाहिए। नहीं, जो बुजुर्ग को टक्कर मारी वो तो पकड़ जाएगा कहीं ना कहीं आगे चल के, वायरलेस कर देना आगे गाड़ी आ रही है ऐसे ऐसे करके, कुछ तो देखा ही होगा। तो आप लोग पीछा कर नहीं कर सकते। मेन चीज़ होती है जनहित की रक्षा। उस कार का नंबर अथवा अन्य डिटेल वायरलेस को प्रसारित कर स्वयं घायल बुजुर्ग को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने की चाहिए। बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा। चिकित्सीय मेन चीज़ होती है कि जान बचने। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हाई कोर्ट भी, हमारा न्यायालय भी कहता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, भारत में पुलिस प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में पूछेगी। लोअर रैंक के पुलिस कर्मियों का उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शाब्दिक उत्पीड़न किया जाता है। असत्य है कथन, कौन सा असत्य है। उत्पीड़न किया जाता है, नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा उल्टा फंस रहा है हमें। क्या कह रहा है, लोअर रैंक के पुलिस कर्मियों का उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शाब्दिक शब्दों से गाली गलौज जैसे उत्पीड़न किया जाता है। कौन सा असत्य, क्या उत्पीड़न किया जाता है, नहीं किया जाता, इसलिए ये नहीं हो सकता। उत्पीड़न तो नहीं होता। आप थाने में जाओगे तो कोई गाली सबसे आसान होता है। पुलिस में आर्मी में आप लोग परेशान हो जाओगे, सीनियर इज आर्बिल करेक्ट। यहाँ सीनियर जूनियर कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है इसमें, बस आप काम करो मस्त रहो। पुलिस कर्मियों को अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता, भाई ऐसा तो नहीं है 24 घंटे आपके ऊपर आपदे रहती है, आप एकदम भरे अपराध गोली बारूद में ही रहते हो, ऐसा तो नहीं है। अमानवीय परिस्थितियाँ तो 24 घंटे तो नहीं रहती हैं। ठीक है, आगे देखो, पुलिस कर्मियों पर कार्य का भार अत्यधिक रहता है। भार अत्यधिक रहता है, नहीं हो सकता थोड़ा बहुत ओवर ड्यूटी कभी कभार होती है, लेकिन इसका कहने का मतलब परमानेंट उस पर अत्यधिक भार ही रहता है, नहीं भार नहीं रहता है। आप जाओगे आराम से सोओगे भी, ड्यूटी करो। अब इतने ज़्यादा पुलिस वैकेंसी हो चुकी है, कहाँ इतना ज़्यादा भार रहेगा। पुलिस कर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं। पुलिस कर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं, नहीं, पुलिस कर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन अभी भी नहीं है। आप जाओगे अभी भी आपको क्या मिलेगा, साइकिल भत्ता, जैसे कि नहीं। अब तो मोटरसाइकिल हो सकता, वो ठीक है, मोटरसाइकिल से लेके अब खुद सोचो कि पुलिस वाले भ्रष्टाचार ना करें तो क्या करें।
30,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी होती है 30K, उसमें भी खाना खर्चा सब कुछ निकालो, आप मेस का भी दोगे तो कहाँ से इतना कर पाओगे? सोचो कहाँ से कर पाओगे 30,000 में? 30,000 में माइनस में चले जाओगे। तो अब आप साइकिल से तो जाओगे नहीं किसी अपराधी को पकड़ने, साइकिल से जाओगे? अभी भी सरकार आपको साइकिल भत्ते देती है, शायद 100-200 रुपये जो कुछ देती हो, 1,000-500, तो वहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अब मैं एक चीज़ रख रहा हूँ, सरकार को सैलरी इनकी बढ़ानी चाहिए, और बल्कि हर डिपार्टमेंट। एक टाइम ऐसा था टीचर और पुलिस की सैलरी सेम थी, लेकिन टीचर लड़ लिए और पुलिस वालों पे क्या मार्शल आर्ट लग जाता है, मार्शल कोर्ट, ये क्या नाम, धरना नहीं रख सकते, वरना इनकी भी सैलरी अब तक 50,000 होती। लेकिन सरकार भी क्या करे। ठीक है, ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, क्या कह रहा, क्या शुभम को 1 वर्ष के लिए विदेशी काम को स्वीकार करना चाहिए? हाँ, वहाँ अधिक धन कमा सकता, अधिक धन कमा सकता। जरूरी नहीं कि विदेश में आप हर विदेश का मतलब कोई भी देश हो सकता है। विदेश का मतलब यही मत समझना अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, यही सब मत समझना। विदेश का मतलब कुछ भी हो सकता। हाँ, वो अधिक धन कमा सकता, जरूरी नहीं विदेश में जाके अधिक धन ही कमा ले। उसके बाद क्या कह रहा, नहीं, शुभम के बूढ़े माँ बाप प्रायः बीमार रहते हैं और उसकी पत्नी भी गर्भावस्था में नाजुक स्थिति में, उसे विदेश नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे डबल सिचुएशन मिल गई, बेचारा है ही घर में है अब ऐसा, तो नाजुक गर्भावस्था में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके ऊपर से उसके माँ बाप बीमार हैं। तो हमें तर्क सेकेंड ही सही लग रहा, तो ऑप्शन बी इज राइट। बल्कि हमारा हमने दोनों लगा दिए थे, बाद में देखा था तो मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे दूसरे मतलब आर, तीसरे मतलब यू, और उसके बाद 11वें और 12वें, 11वें मतलब यस और ई, इन तीनों शब्द जो 4 अक्षर दिए गए, इनसे क्या कोई वर्ड बनाना सुनिश्चित है? हमने केवल एक शब्द सोच पाया था, श्योर, यस यू आर ई, और बल्कि एक और होता है यूजर, एक और होता है यूजर, इसलिए मैंने एक समझ के इसी बन गया था, और बल्कि 2 बनते, इसलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 इज राइट। तो कितना, एक तो यूज बन जाएगा, यूजेज का यूजर, श्योर है तो हाँ, एक तो USER यूजर बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, श्योर बन जाएगा। तो इसलिए 2 वर्ड बन रहे थे, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। सबसे तगड़ी यही सीरीज पूछी गई थी, और इसी क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था अनअटेम्प्टेड में, लगभग 2 से 2.5 मिनट देने के बाद में। तब बड़ा दुख होता है जब 2-2.5 मिनट दे लो, उसके बाद जब नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था। तो क्या इसमें था, वही जो उसमें था, सोल्यूशन तो दिए ही होगा, कुछ नहीं था। तो 5 और प्लस 4 स्क्वायर माइनस 1 ऐसे करके दिया था, यानी कि 5 और प्लस 15 बराबर 20 हो गया। ऐसे करके सब कुछ आगे आगे दिया गया था, तो इसी प्रकार सारे करके यही 340 आ रहा था। ये वाला मेथड, ये वाला हमारे मेथड सोच ही नहीं पाया था, तो होता कहाँ से। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोल्यूशन कैसा लगा, मैंने 42 मिनट में आपका सोल्यूशन करवा दिया है। तो सोचो कि आप प्रैक्टिस करोगे, हर चीज़ प्रैक्टिस की होती है। देखो 4 से 5 क्वेश्चन ना आए वो अलग बात है, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस हद से ज़्यादा कर रखी है, क्योंकि सिलेक्शन भी तो लेना है 48 लाख में, तो इसीलिए आपको हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।